उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अभी से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष इस बार मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति तैयार करने में जुट गया है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है। आइए जानते हैं विपक्ष की रणनीति क्या है। इस बार विपक्ष में किन किन नामों की हो रही चर्चा है। भाजपा की तरह ही विपक्ष भी उपराष्ट्रपति पद के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने शुरुआत की थी। उस दौरान उम्मीदवारों के चयन और विपक्षी दलों को एकजुट करने में कई तरह की दिक्कतें आईं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा न हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता आगे कहते हैं, इस बार हम सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर प्रत्याशी का चयन करना है। पिछली बार कई दलों को टीएमसी ने बैठक में आमंत्रित नहीं किया था। इसकी नाराजगी भी पार्टियों ने जताई थी। इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार हम छोटे से छोटे विपक्षी दल को साथ लेकर चलेंगे, उनकी राय लेंगे और फिर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष अभी काफी बिखरा हुआ है। ऐसे में सभी दलों को एक साथ लाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। हाँ, कांग्रेस की जो रणनीति है उसके हिसाब से इस बार किसी दक्षिण भारतीय या फिर नॉर्थ ईस्ट के नामी चेहरे को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बिहार से हैं। ऐसे में उत्तर भारत से ही किसी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। कांग्रेस ये भी चाहेगी कि उपराष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार हो उसके नाम पर सभी विपक्षी दलों की सहमति बन जाए, जो राष्ट्रपति चुनाव में नहीं हो पाया था। राजनीतिक विश्लेषक आगे कहते हैं, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार को बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बसपा, जेडीएस जैसी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया। इन सभी दलों ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का साथ देने का ऐलान किया है। ऐसे में इन दलों को फिर से विपक्ष में एकजुट करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये भी एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दे सकते हैं। इसलिए इन पार्टियों को भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अपने साथ कांग्रेस वापस लाना चाहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता कहते हैं, अभी पार्टी में किसी नाम को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ विशिष्ट हस्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें वरिष्ठ नेता, पूर्व जज, दिग्गज अर्थशास्त्रियों आदि को शामिल किया जा रहा है। विपक्ष में शामिल अन्य दलों से भी नाम मांगे जा रहे हैं ताकि जब बैठक हो तो सभी नामों पर चर्चा हो सके। कांग्रेस नेता आगे बताते हैं कि पार्टी क्षेत्र, जाति, धर्म और संभावित प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को देखते हुए कोई फैसला लेगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि है। 6 अगस्त को मतदान होगा। नतीजे भी 6 अगस्त को ही आ जाएंगे। इसी के साथ एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार का नाम आएगा वो भी चौंका सकता है, बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से। बहरहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जहां कमान ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले रखी थी, टीएमसी के नेता जो कि पूर्व में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। ये टीएमसी की चॉइस थी। समाजवादी पार्टी, टीएमसी साथ में खड़े हैं। कई अन्य दलों का समर्थन भी यशवंत सिन्हा अपने पास लेकर आए हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पाई है। कांग्रेस को लेकर शरद पवार ने पहले भी एक बयान दिया था कि यदि विपक्ष को एक होना है और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार करना है तो उसके लिए अम्ब्रेला सिर्फ कांग्रेस के पास ही मिल सकता है। कांग्रेस में ही वो ताकत है कि वो सभी विपक्षी दलों को एक जगह पर लेकर आ पाए। यानी राष्ट्रपति चुनाव में जो काम नहीं हो पाया, बहुत मुमकिन है उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में वो काम हो। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी कांग्रेस का सपोर्ट करेंगी? कांग्रेस और ममता बनर्जी की दूरियां बहुत पहले से सबके सामने जाहिर हैं और विपक्ष में ये जो बिखराव है यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिसने पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर वो कई अन्य राज्यों में उभर कर आई है, क्या उसे इस मोर्चे में शामिल किया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जब तक विपक्ष एक नहीं होता, बीजेपी को कड़ी टक्कर नहीं दी जा सकती। ऐसे में दिलचस्प रहेगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई जाएगी उसमें किन किन लोगों को बुलाया जाता है, कौन कौन सी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में अपना समर्थन दिखाती हैं और ये भी तय करेगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की एक तस्वीर सामने आए और विपक्ष की एकजुटता भी सामने आए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।